In a recent incident at a paramedical college, 3 girl students from a minority community have been booked by the police for allegedly filming another girl in the college toilet. The college authorities have claimed that this was a misguided prank, and upon realizing their mistake, the video was promptly deleted in the presence of the victim. Case is now handed over to the CID by the state government. What is to be noticed here is the reaction of the Bharatiya Janata Party. They have expressed deep concern and tried to turn this incident into a significant communal issue. There is also a need to take a closer look at another case that hasn't received the same level of attention. As per the NSUI, the ABVP Tirthahalli Taluk President Prateek Gowda was caught filming and spreading sleazy video messages on social media. The NSUI say that he has circulated over 100 such nude videos and blackmailed girls, luring them to join ABVP. With regards to the Tirthahalli ABVP leaders case, WPI Karnataka President Advocate Tahir Hussain questioned the BJP's response, which was notably absent. Congress party raised questions about the gravity of the case. The WPI leader says the Tirthahalli case and many cases surrounding the violence on women appear more heinous given the scale of the actions. But why is there a disparity in how these incidents are being addressed by BJP? देखिए, उडुपी में जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ, इन्हें जो वायरल करने की कोशिश की गई, वो तो खैर उस पर हम सब मजम्मत करते हैं। किसी तरह से इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसको मजम्मत करते हैं। लेकिन बीजेपी का जो रवैया है इस मामले को लेकर के, वो बड़ा शर्मनाक हम इसको कह सकते हैं। इसलिए कि मणिपुर से अगर हम स्टार्ट करें, मणिपुर के अंदर इतना भयानक हादसा हुआ, ख़वातीन का परेड करवाया गया, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी तनकीद की गई, लेकिन बीजेपी के एक लीडर ने उसके ख़िलाफ़ ना मुँह खोला, ना उसकी मजम्मत की। हम तो तवक्को कर रहे थे कि कम से कम बीजेपी के जो ख़वातीन लीडर हैं, कम से कम वो बात करेंगी, तो उन्होंने नहीं किया। अब जहाँ कर्नाटक में उडुपी का एक इशू हुआ है, तो उसको लेकर के सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसमें नाम जो आए हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के नाम आए हैं, तो उस पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उडुपी ज़िले का बाजू शिमोगा ज़िला है। शिमोगा ज़िले में इन्हीं के ABVP का वहाँ का जो तालुक प्रेसिडेंट है, प्रतीक गौड़ा जिसका नाम है, उसने ऐसे सैकड़ों वीडियोस बनाए। वो खुद इस तरह की हरकतों में शामिल भी है, उसको वायरल भी किया है, लेकिन बीजेपी के किसी नेता की जानिब से उसके खिलाफ कोई एक वर्ड भी नहीं आया, ना उसके खिलाफ कोई एहतजाज किया गया, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई। फिर तीसरी तरफ हम देखते हैं और बाजू का एक ज़िला दक्षिण कन्नड़ जो ज़िला है, मंगलूर ज़िला, उसी में जो है एक लड़की को जो है जिंदा दफन भी कर दिया गया, उसको उसके साथ रेप किया गया, उसके सौजन्या जिसका नाम है, उस पर भी जो है बीजेपी के किसी लीडर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं की। एक और RSS का लीडर जो है इस तरह के बाथरूम के अंदर नहाते हुए ख़वातीन के वीडियोस बना रहा है। तो ये अपने अंदर इतनी ख़राबियां रख करके इश्यूज़ को जब बात करते हैं तो वो मज़हब की बुनियाद पर बात करते हैं, इस बुनियाद पर बात नहीं करते कि ख़वातीन के साथ इस तरह का जो मामला हो रहा है उसकी मजम्मत करना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, तो ये इस तरह की जो हरकत है बीजेपी की, ये ख़ुद बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत है। तो ये सलूशन ये है कि हम पहले से ये कहते आ रहे हैं कि बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रही है वो बिल्कुल हेट पॉलिटिक्स है, नफ़रत की पॉलिटिक्स है, मज़हब की बुनियाद पर पॉलिटिक्स है। और वो बीजेपी अब इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि अब उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, तो वो लोगों के जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, ख़वातीन की जो इश्यूज़ हैं, उसमें भी जो है सेलेक्टिव हो गई है। तो ये सख्त मज़म्मत है और पब्लिक को चाहिए, आवाम को चाहिए कि वो बीजेपी की इस नफ़रत की सियासत को, बीजेपी की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जो हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उसके ख़िलाफ़ जो है एक आंदोलन होना चाहिए। अभी हमने ये बात कही थी मणिपुर में और इस तरह के दीगर जगहों पर, अभी हाल ही में जो 4 लोगों को चलती ट्रेन में से जो है गोली मार दिया गया। ये सारी चीज़ें, इसकी सारी वजह यही है कि नफ़रत की सियासत को बढ़ावा दिया गया है। तो इस नफ़रत की सियासत को ख़त्म करना है तो सिर्फ बयानबाजी से या एक आध प्रोटेस्ट से नहीं होगा, लोगों को एक आंदोलन करना पड़ेगा, जिसको जन आंदोलन कहा जा सकता है। अवामी एक प्रोटेस्ट होना पड़ेगा, अवामी एक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। जब तक कि इस मुल्क के अंदर ये नफ़रत की सियासत ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक कि ये आंदोलन इसको चलाना पड़ेगा। In this regard, prominent Supreme Court advocate and Karnataka Congress spokesperson says giving communal angle to everything is a bad habit of BJP. जो कर्नाटका का जो इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक है और जो कमीशन ऑफ वुमन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमन का जो भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो भी हुआ है,
that both correlate, both say the same thing that there is nothing as such, बस ऐसा कुछ नहीं है और प्रैंक जैसा है करके बता रहे, फिर भी इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। सो जिसमें जो बीजेपी का ये आदत है, दे ऑलवेज सर्च फॉर द ब्लैक कैट इन द डार्क रूम वेयर देयर इज नो कैट। हमने बता रहे हैं देखो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका वुमन कमीशन का मेंबर, आपका जो पक्ष का जो प्रतिनिधि है वही बता रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन भी वही बता रहे हैं, फिर भी आप बोलना चाहते हैं वहाँ पे कुछ है तो दिखाइए करके हम बता रहे हैं। सो उनका कहना ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन में कुछ किसी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। और बीजेपी का जो हिस्ट्री हम बताने जाएंगे तो एक हर्षा का ये लोग एनआईए को हैंड ओवर करेंगे कहा था, और एक दक्षिण कन्नड़ में इसको हुआ था, एक कत्ल हुआ था एक हिंदू एक्टिविस्ट का, उसमें भी ये लोग टेररिस्ट किसी ने आके अटैक किया बताया था, सीबीआई को इंटरेस्ट कर दिया। आखिर क्या निकला सबूत? तब तो उसको खुद न खुद सुसाइड किया था, नहीं तो कुछ और था उसका। लेकिन कम्युनल एंगल हर चीज को देना, हर कत्ल को देना, हर इंजरी को देना बीजेपी का बुरी आदत है, उसमें से एक चीज है। लेकिन मोर क्लैरिटी के लिए हमने जो सीआईडी को इंटरेस्ट किया है, इसमें किसी को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं है। लेट द पीपल नो व्हाट द ट्रूथ इज। इफ एनीवन इज रॉन्ग, ही विल नॉट बी स्पेड। If nobody is wrong, then the BJP should be exposed to the general public. That is what we are doing.